हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल माई क्विक स्टडी पर स्वागत है। चलिए, आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस, जिसमें से चैप्टर 2 है जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इस चैप्टर के अंतर्गत आज लेक्चर 3 है। चलिए, लेक्चर 3 के अंतर्गत सबसे पहले हम टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा साल्ट्स, लवण, एंड सेकेंड टॉपिक होगा सम यूजफुल साल्ट्स, कुछ उपयोगी लवण, जिसमें से फर्स्ट होगा सोडियम क्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं साधारण नमक। अर्थात लेक्चर 3 के अंतर्गत आज हम 2 टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट है साल्ट्स एंड सम यूजफुल साल्ट्स, जिसमें से सोडियम क्लोराइड। चलिए, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वह लवण। सबसे पहले समझना है कि लवण कैसे बनता। तो लवण अम्लों तथा भस्मों की अभिक्रिया से लवण और जल बनाता है। जब अम्ल और भस्म अभिक्रिया करता है तब क्या लवण बनाता है और जल बनाता है। जैसे कि हमने कुछ एग्जाम्पल ले लिया। पहला HCl प्लस NaOH, तीर के निशान, ये दोनों जब अभिक्रिया किया तब बनाया यहाँ से Na और यहाँ से Cl, ये हो गया NaCl, एंड यहाँ से एक H और यहाँ से एक H, 2 H और बचा यहाँ O, H2O। ये समझ में आया। एंड दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया H2SO4 प्लस NaOH, जब ये दोनों अभिक्रिया किया तब बना Na2SO4 प्लस H2O, और जब इसको संतुलित मैंने किया तब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा एंड यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करना। अगर आपको किसी भी केमिकल इक्वेशन को संतुलित करने के लिए नहीं आता है तब उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप सीख सकते हैं कि किसी भी समीकरण को मात्र 5 सेकंड में कैसे संतुलित करते हैं। चलिए, यह समझ में आया। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये दोनों क्या, ये दोनों है क्या, अम्ल है। क्या है? अम्ल है। HCl इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये जो देख रहे हैं ये दोनों क्या, भस्म है। क्या? भस्म है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या, भस्म है। एंड ये जो दिख रहे हैं ये दोनों क्या, लवण है। ये दोनों क्या, लवण है। NaCl सोडियम क्लोराइड एंड N2SO4 सोडियम सल्फेट, और लास्ट में क्या बना रहा, जल बना रहा। जब हम अम्ल और भस्म की अभिक्रिया कराते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है, और साथ में क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। यह बात आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते। आगे कहता लवणों 2 भागों से बना होता, जैसा कि लवण का नाम का प्रथम भाग जो होता है, जो लवण होता है, जैसे हमने लिखा सोडियम क्लोराइड, तो जो लवण होता है वह 2 भागों से मिलकर क्या होता है, बना होता है, जिसका प्रथम भाग जो होता है वह क्षारक के नाम से लिया जाता है। क्या? क्षारक के नाम से लिया जाता है। जैसा कि हमने इसमें कुछ एग्जाम्पल ले लिया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह क्या, एक प्रकार का लवण है। इससे जो प्रथम भाग होगा क्षारक, ये क्या है, क्षारक है। इससे जो प्रथम भाग लेगा कौन, लवण के लिए, वह क्या होगा, सोडियम। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से प्रथम भाग क्या होगा, पोटेशियम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्या होगा, कैल्शियम, एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड से क्या होगा, अमोनियम। ये जो आप देख रहे हैं ये टोटल क्या है, क्षारक है। क्या है, क्षारक है। और जो क्षारक होता उससे लवण का प्रथम भाग को क्या लिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जो दूसरा भाग होता है
लवण के नाम का दूसरा भाग अम्ल के नाम से लिया जाता है। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या एक प्रकार का अम्ल है, इससे अगर लवण का दूसरा भाग लिया जाए तो क्या लेगा, क्लोराइड लेगा। अगर सल्फ्यूरिक अम्ल की बात किया जाए जिसका सूत्र होता है H2SO4, इससे सल्फेट को लिया जाता है SO4 को। आगे नाइट्रिक अम्ल की बात किया जाए तो इससे नाइट्रेट लिया जाता एंड एसिटिक अम्ल की बात किया जाए तो इससे एसीटेट लिया जाता है। चलिए यह समझ में आया। आगे देखते हैं तो आगे हमारा जो टॉपिक था सम यूजफुल साल्ट्स, जिसमें से पहला था सोडियम क्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं साधारण नमक। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है इसमें कि सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl होता है। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या, NaCl होता है, और इसी को हम बोलते हैं क्या, साधारण नमक। अर्थात साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। यह समझ में आया। आगे कहता कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या अभिक्रिया कराया, तब हमें प्राप्त हुआ NaCl अर्थात साधारण नमक। यहाँ से हमने Na को ले लिया। जब NaOH और Cl की अभिक्रिया हुआ तब यहाँ से Na हो गया, यहाँ पे आ गया, और यहाँ से क्या Cl आ गया और बना लिया NaCl। फिर प्लस में बच गया यहाँ से एक H और यहाँ से एक H, 2H, और बचा क्या O। यह बात आया समझ में। जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया HCl से कराया तब बन गया क्या, NaCl, जिसको हम बोलते हैं साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड। चलिए अगला पॉइंट जो कहता कि भारत में 95% सोडियम क्लोराइड जो है, अर्थात जिसको हमने साधारण नमक बोला, उसकी जो प्राप्ति होती है वह समुद्री जल के वाष्पीकरण द्वारा होता है। भारत में जो 95% सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl की जो प्राप्ति होती है वह समुद्र जल के वाष्पीकरण द्वारा ही प्राप्त होता है। कितना, 95%। आगे कहता कि हमारे देश में नमक का स्रोत क्या, तो समुद्र जल एवं चट्टानें। हमारे देश में जो नमक की प्राप्ति होती है उसका स्रोत क्या, तो समुद्री जल एवं क्या, चट्टानें। आगे जी अगला पॉइंट जो कहता कि वाष्पीकरण, अर्थात जब हम समुद्री जल को वाष्पीकरण करते हैं तो वाष्पीकरण के दौरान जो प्राप्त साधारण नमक में अशुद्धियाँ होता वह Na2SO4, MgCl2, MgSO4 एंड CO3। ये इस प्रकार के क्या साधारण नमक में अशुद्धियाँ पाया जाता है। कब, जब हम समुद्री जल को वाष्पीकरण करते हैं। वाष्पीकरण करने के दौरान जो प्राप्त नमक होता उसमें इस प्रकार के क्या कुछ अशुद्धियाँ पाया जाता, जैसा कि हमने लिख दिया Na2SO4, MgCl2, MgSO4 एंड CO3। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते तो इसी में आता सेंधा एवं काला नमक, जिसको हम लिखते हैं रॉक साल्ट। क्या, रॉक साल्ट। यह साधारण नमक का ही एक पार्ट है, उसी से अलग होकर आयोडीन युक्त नमक बनता है, सेंधा नमक बनता है और काला नमक बनता है। यहाँ पे हम समझेंगे कि सेंधा नमक एवं काला नमक क्या होता है। तो इसमें कहता कि काला सेंधा नमक को जमीन खोदकर, जो काला सेंधा नमक होता उसको जमीन खोदकर खदानों से प्राप्त किया जाता है। इस नमक में अशुद्धियाँ के रूप में लाल चिकनी मिट्टी के कण मिले होते हैं, जिसका रंग भूरा हो जाता है।
अर्थात यहाँ पे समझते हैं कि जो सेंधा एवं काला नमक होता है, इसकी जब प्राप्ति करते कहाँ से, तो जमीन को खोदकर खदानों से जब प्राप्ति करते हैं तब इसमें जो अशुद्धियाँ होता है, अशुद्धियाँ के रूप में वह लाल चिकनी मिट्टी होती है। और लाल चिकनी मिट्टी के कण के ही कारण जो नमक का रंग होता वह क्या हो जाता, भूरा हो जाता है। यह बात क्या समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते। तो आगे हमने बताया कि आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक एक इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता कि जो आयोडीन की कमी से एक प्रकार का रोग होता वह क्या होता, घेंघा होता, जिसको हम बोलते हैं ग्वाइटर। क्या बोलते हैं, ग्वाइटर। उसी पॉइंट को हमने यहाँ पे लिख डाला कि घेंघा रोग, ग्वाइटर हमारे आहार में अर्थात भोजन में आयोडीन की कमी से होती है। अगर हमारे भोजन में आयोडीन की कमी है तो हमें एक प्रकार का रोग उत्पन्न हो सकता जिसका नाम है ग्वाइटर या घेंघा रोग। चलिए आगे। साधारण नमक में KiO3, यहाँ पे मिस्टेक लिखा हुआ है, KiO3 ये नीचे लिखाएगा, 3 नीचे लिखाएगा। साधारण नमक में KiO3 या Ki की थोड़ी मात्रा मिलाकर नमक को आयोडीन युक्त बनाया जाता है। जब हम साधारण नमक में KiO3 या Ki की थोड़ी मात्रा मिलाकर नमक को क्या करते हैं, आयोडीन युक्त बनाते हैं और हम ग्वाइटर या घेंघा रोग से क्या बचते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो कहता कि सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl, जिसको हम बोले क्या, साधारण नमक, जिसको हम बोले क्या, साधारण नमक। NaCl हमारे आहार अर्थात भोजन का एक आवश्यक अंग है। इसका उपयोग सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों को बनाने में किया जाता है। यह बातें क्या समझ में आया। अब देख लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का उपयोग क्या है। पहला उपयोग हमने यहाँ पे लिख डाला कि इसका जो महत्वपूर्ण उपयोग है वह यही है कि आहार का एक अंग है और जितना भी भोज्य पदार्थ होता है उसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। दूसरा जो है वह इसका उपयोग अचार, क्या, अचार के परीक्षण के रूप में किया जाता है। एंड इसका उपयोग साबुन के कालफन में भी होता है। कालफन मतलब जिसमें झाग, साबुन के झाग में भी, कालफन में भी इसका उपयोग होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।